अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत होते ही सभी देशों की चिंता बढ़ गई है। अफगानियों के साथ साथ वहां फंसे हुए दूसरे देशों के लोगों में भी दहशत भर दी है। हालात ये हैं कि आम लोग भी किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबानियों ने अपना असली रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। भारत के साथ भी तालिबान के संबंध कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद से हर तरफ एक सवाल उठ रहा है कि भारत सरकार अभी तक चुप क्यों है। अब इसी खास मसले पर बात करने के लिए पीएम ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इसके अलावा क्या कुछ हुआ अफगानिस्तान में, आज जानेंगे इस रिपोर्ट में। तालिबान के भारत के साथ संबंध पहले भी अच्छे नहीं थे और इस बार भी संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। तालिबान भारत के साथ होने वाले व्यापार पर रोक लगा चुका है, लेकिन भारत अभी तक शांत है, जिसके चलते अब सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत की क्या प्लानिंग है। इन्हीं सवालों को देखते हुए अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। वहीं दूसरी तरफ तालिबान का रवैया भी बदल रहा है। तालिबान ने शुरुआत में कहा था कि अगर कोई अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन अब प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अब किसी भी अफगानी को देश छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि विदेशी नागरिक अपने देश लौट सकते हैं। मुजाहिद ने बताया कि एयरपोर्ट जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। अफगानी उस सड़क से एयरपोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन विदेशी नागरिकों को एयरपोर्ट जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस जब तालिबान के दबाव में नहीं झुका तो अब उसने बातचीत का रास्ता निकाला है, जिसके चलते तालिबान ने समझौते के लिए 40 प्रतिनिधि भेजे। हालांकि इस वार्ता का निष्कर्ष क्या निकला, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पंजशीर के अलावा अमेरिका ने भी अभी तालिबान की सिरदर्दी बढ़ा रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सैनिक काबुल में रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि तालिबान अपनी क्रूरता पर उतर आया है, तो ऐसे में क्या भारत को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए या किन शर्तों पर देनी चाहिए? अब कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में क्या फैसला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लाइव की रिपोर्ट।